मतलब इस बार अरविंद शर्मा और कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये मैदान में है रोहतक लोकसभा से, तो किसको ज्यादा पसंद करते हैं? हमारा काम तो तकरीबन दीपेंद्र के साथ मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता 24 घंटे। कोई नहीं और नेता के पास गेट में नहीं घुसने देते। अरविंद शर्मा 5 साल एमपी रहा है, तो उसने आपके गांव में कोई काम नहीं कराया? कुछ नहीं कराया, सिर्फ घोषणा कराई थी। वो मंदिर के पैसे भी नहीं दिए अब तक। और जो रोड बना दिए थे हुड्डा सरकार ने, उनकी रिपेयरिंग तक बीजेपी पार्टी नहीं करवा पाई। फिर अरविंद तमिल हो गए तो वो भी करा देगा। हाँ करवाया था ही, इस भाई ने दिया था इलेक्शन, जोड़ का करवाया था, वो मंदिर का करवाया। अरविंद तो ये पंडित जी बता रहा था, एक बार 2 बार आया है, बाकी गांव में आने का कोई मतलब है। तो पिछली बार 2019 में जो हार हुई थी, शायद आप लोगों को दुख तो बहुत होगा दीपेंद्र हुड्डा का। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 25 मई को हरियाणा के अंदर छठे चरण में वोटिंग होनी है। रोहतक लोकसभा की बात करें तो रोहतक लोकसभा के जो है पूरे देश में पूरी हॉट सीट मानी जाती है। तो यहाँ पर किसका दबदबा रहेगा, लोगों की जो राय है, लोगों से चर्चाएं कर वो राय जानने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि क्या विचारधारा है लोगों की, इस बार किस पर नजरें टिकाए हुए हैं। तो राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है? गणेश। अच्छा भाई साहब, इस बार लोकसभा चुनाव में किसको ज्यादा पसंद करते हो आप? दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र हुड्डा क्यों? वो एक मिलनसार आदमी है और एक नेक इंसान भी है और सबकी सुनते भी हैं। और जब भी कोई उनके पास गया है तो उनका 100% काम हुआ है। तो अरविंद शर्मा ने कितने काम करवाए? अरविंद शर्मा ने आज तक 5 साल में कोई काम नहीं करवाया। हमारे गांव में एक भंडारा था, उसमें अरविंद शर्मा को निमंत्रण दिया और वो अरविंद शर्मा आया भी था, मगर यहाँ पे उसने आगे का कोई भी कार्रवाई नहीं करी। वो 2 यानी कि एक तो जोड़ का रास्ता उठ के गए थे और मंदिर की 4 दीवारी, वो आज तक भी ऐसी ही पड़ी हुई, नहीं काम करवाया उसने। दीपेंद्र हुड्डा कितनी बार आए हैं यहाँ पर? दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे लगा ले एमपी थे जब भी, और राज्यसभा सांसद हैं अब। वो जब भी आए हैं उन्होंने टाइम दिया है हमारे गांव को, और हमारे गांव के प्रति उनकी एक अच्छी नीति रही है। और उन्होंने एक हमारे गांव में मंदिर में 4 दीवारी करवा भी दी है, दूसरे मंदिर की, उसके लिए चंदा भी दिया था। अच्छा हाँ, वहाँ काम चल रहा है उसका। अच्छा, अरविंद शर्मा 5 साल में एक बार ही आए? 5 साल में एक बार ही आए थे और उसमें भी उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। चाहे वो कोई कच्चा रास्ता है, चाहे वो गांव से गांव को जोड़ने का है, ये सारे काम दीपेंद्र सरकार ने, हुड्डा सरकार ने करवाए थे। अच्छा। और जो रोड बना दिए थे हुड्डा सरकार ने, उनकी रिपेयरिंग तक बीजेपी पार्टी नहीं करवा पाई। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? आगे राजेश। थोड़े से। जी राजेश। आप युवा हो, आपकी विचारधारा क्या कहती है? किसको ज्यादा पसंद करते हो लोकसभा चुनाव में, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों? अच्छे हमारे गांव के लिए अच्छे नेक काम कराए। आपके गांव के लिए अच्छे हैं? हाँ। ये आपको हो या गांव के लोग भी कहें? गांव के लोग भी करे। क्यों अरविंद शर्मा क्यों नहीं? तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो हमारे लिए अच्छे काम है। तो मतलब इस बार अरविंद शर्मा और कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये मैदान में है रोहतक लोकसभा से, तो किसको ज्यादा पसंद करते हो? दीपेंद्र हुड्डा को। दीपेंद्र। तो अरविंद शर्मा को क्यों नहीं? हमारे लिए कुछ किया ही नहीं तो कैसे पसंद करेंगे? तो बहुत सारे काम तो कर रही है बीजेपी, कह रही है बहुत सारे काम किए हैं, बहुत योजनाएं चलाई है। हमारे लिए कुछ किया ही नहीं तो हमारे को क्या मालूम कहाँ क्या किया। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? कुंदन लाल जी। अच्छा जी, इस बार जो है बड़ा ही 2024 का चुनाव जो वो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या विचारधारा है आपकी? विचारधारा है कि हमारा काम तो तकरीबन दीपेंद्र के साथ कि बढ़िया है, मिलनसार आदमी है, बहुत बढ़िया है। नहीं, अरविंद शर्मा भी तो चुनाव लड़े हैं। चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन इस गांव नाराज को कुछ कराया नहीं, कुछ गांव के अंदर कुछ नहीं कराया। पिछली बार तो जिता दिया था वो और जीता, हमारा काम ने तो फिर भी नहीं जिता रखा। थोड़ी घड़ी आगे होंगे, कौतनी भी ना आवे। क्यों? क्योंकि लोग नाराज हैं, आपस में बैठा जब बातचीत तो है, इससे बिल्कुल ना आके नहीं देखा 5 साल में, तो वोट कितने होंगे कोई जानता है? कोई नहीं। आप नहीं जानते अरविंद शर्मा? मैं तो जानता हूँ, मैं तो सारा जानता हूँ, बता रही हूँ, जानता हूँ मिले हो अरविंद से? हाँ, पूरा तो मिलूं, वो तो मैं जाके एक रूम में क्या काम है। अच्छा, वैसे दोनों में फर्क क्या है, दीपेंद्र हुड्डा अरविंद शर्मा? वो इसमें फर्क तो है, दीपेंद्र बहुत बढ़िया आदमी है,
ये तो हम तरत था हमारा तो हर एक गांव में 3-4 बार तो जरूर आता है। हाँ, साल के हैं। और जब फिलहाल MLA था जब तो बहुत ज्यादा आया करता। MP था हाँ, MP था जब तो बहुत ज्यादा आया करता। और 10 साल CM थे जब। अच्छा। तो और कोई खासियत दीपेंद्र हुड्डा जो इतना आप उनसे लगाओ? नरम है, इतना है ये नरम है, मिलनसार है, सब लोग आते हैं, अच्छी बात करता है। अच्छा काम भी मत करो लेकिन बोलता तो ठीक है। अरविंद शर्मा गलत बोलता है? वो क्या करे, भीतर ना जान दे जब। अच्छा, मिलता ही नहीं? मिल के गाओ मिलता कौन है? आयो नहीं मिलता। तो पिछली बार 2019 में जो हार हुई थी, शायद आप लोगों को दुख तो बहुत होगा दीपेंद्र हुड्डा का। हाँ बिल्कुल दुख है। आयो तो मतलब जीत तो रहा था, हम तो नहीं सोचा था जीत रहा थी 15 रावणिया नहीं कोई, लेकिन पर लास्ट में रिजल्ट गलत आया। तो इस बार देखो मतलब वो वोटा घनी थी जीतेगा जो, इसका कोई मुकाबला नहीं बने। अच्छा जी, अंकल जी हैं, राम राम। राम राम। क्या नाम है? सतवीर। अच्छा जी, आपकी राय क्या कहती है? आपकी सोच कहाँ जाके टिकती है, किस नेता पर? देखो मारा तो यार अरविंद तो कदी टेके रहे, इसको कदी तड़ी का मैं जाए। हाँ अच्छा, हाँ, हम ऐसा क्यों? दीपेंद्र का दीपेंद्र में ऐसी क्या खासियत है? सबसे मिलनसार मानस से भैया, कोई काम कह दिया तो मैं बोलता मारो समाज लेवल का काम भी होने से हो जाए। हाँ, समाज लेवल का। फिर अरविंद तक मिलोगे तो वो भी करा देगा। हाँ करवाया था ही, इस भाई ने दिया था लेक्चर, जोड़ का करवाया था, वो मंदिर का करवाया आया था तो ये मुझे करवाया या नहीं? आपकी हंसी कुछ और। महाराज की तक तो करवाया नहीं से। हाँ, 5 पैसा काम कोई दोबारा से वो मैदान में है? ये है तो है, हमने तो वोट तो अपनी कांग्रेस की देनी है, मैदान में जाए समाजी। हाँ जी जी भाई साहब, बैठ कर बताओ। बैठो बैठो हम जी कांग्रेस भाई वोट देंगे। तो कांग्रेस थी। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। पुष्कर जी, आप क्या चाहते हो, किसको ज्यादा पसंद करते हो? पसंद तो कांग्रेस ही है हमारे तो। फिर ये मोदी 400 पार का नारा देने लग रहा है। दे ही जाएगा, नहीं तो दे कितना काम है देनी है। नहीं, वोट तो आप लोगों की, जनता की है ना वोट तो। फिर अपनी सही कांग्रेस ही। कांग्रेस की है? हाँ, हम कांग्रेस ही साए। नहीं, मोदी इफेक्ट कहीं नहीं, मोदी की गारंटी कहीं नहीं चलेगी ना, कोई ना चलना। मोदी गारंटी दे रहा है ना। हाँ, दे ही जाएगा। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी? संतलाल। अच्छा, ये लोकसभा चुनाव होंगे, चुनावी वर्ष है, 25 मई को वोट पड़ने वाली हैं। तो बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, किस पार्टी को ज्यादा पसंद करते हो, किस नेता को ज्यादा पसंद करते हो? भाई हमारे गांव में तो सारा कांग्रेस को ही लगभग पसंद करते हैं, और उम्मीद पूरी है दीपेंद्र की। दीपेंद्र ही क्यों? हाँ जी बिल्कुल, दीपेंद्र हमारा, हम जब भी जावे आना जाना होता है मिलने के लिए हमेशा तैयार रहता है 24 घंटे। कोई नहीं, और नेता के पास गेट में नहीं घुसने देते, इसलिए पसंद है। काम भी सुनता, हमारी मजबूरी भी सुनता है, और आने जाने भी देता है, काम के लिए करता भी। अरविंद शर्मा 5 साल MP रहा है, तो उसने आपके गांव में कोई काम नहीं कराया? कुछ नहीं कराया, सिर्फ घोषणा कराई थी। वो मंदिर के पैसे भी नहीं दिए अब तक। अच्छा, हाँ, अभी तक वेट कर रहे हैं। कितनी बार आया गांव में? गाँव में 1 बार आया होगा। 1-2 बार ही आया बस। और दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र को जब चाह बुलाओ उसी टाइम आ जाता है। कितने की बार? 5-7 बार कम से कम। अच्छा हाँ, एक जो पिछली योजना थी उसमें 5-7 बार आया है। गीता भोगल को बुला, वो भी आती है, हमेशा किसी टाइम बुला वो आते हैं। फिर वोटिंग का जो समय है, इस बार आपके गांव तक कौन जीत कर निकलेगा? देखो हमारे गांव से तो हमेशा कांग्रेस का जीतता है, चाहे कोई भी आओ कांग्रेस का, लगभग ज्यादातर वोटें कांग्रेस की होती है। पिछली बार हार हुई थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की, वो दर्द वो भी होगा। हमारी तरफ से नहीं हुई थी, वो क्या पता क्या मजबूरी थी, हमारे यहाँ से तो आधे से भी ज्यादा वोटें गई थी। जी क्या नाम है आपका? रोहतास जी। रोहतास जी, आप क्या कहते हो, क्या विचारधारा आपकी, क्या सोचते हो इस चुनाव को लेकर? वो बढ़िया है जी, ये कांग्रेस का वो है, ये छोरा होनहार है, और इसको पब्लिक CM चाहती है एक बार देखना। बढ़िया काम करा है, हर एक आदमी की इज्जत करा है, जहाँ है उससे खुला दरबार में मिल रहा है। अरविंद? हाँ ना, ये दीपेंद्र। अच्छा। अरविंद तो ये पंडित जी बता रहा था, 1 बार 2 बार आया है, बाकी गांव में आने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, और ना कि हम वोट उसको दें। क्यों इस बार तो मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं? ऐसा बाहर ही आऊंगा होगा, यहाँ तो कोई 400 पार नहीं होगा, यहाँ तो पब्लिक कांग्रेस को चाहती है। रोहतक लोकसभा क्या लगता है इस बार किसके झोली में जाएगी? झोला में तो ये ऊपर ली तो दीपेंद्र ले जाएगा। अच्छा, नीचे लिए टाइम आएगा जब बताएंगे जी। हाँ, ऐसा है जी भाई, राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? रणजीत सिंह जी। रणजीत सिंह जी, आप क्या सोचते हो चुनाव को लेकर? मैं ठीक सोचता हूँ, मेरा काम तो खेतावास है।
खेतवा से कोई बात ना, गांव तो रोहतक लोकसभा में तो है। हाँ, समझ गया। हाँ। वोट तो भाई हम इसी की देंगे, किसकी? इसकी दीपेंद्र की वोट देंगे भाई। क्यों दीपेंद्र में की? भाई यार छोटा बालक चले जाए उसकी बता इज्जत करे हो, बात यह सारी। और गया थारा मत कोई छोटा बड़ा हमारा बात हम कई बार जा रहे, हमारे तो सारा काम करे उसने, बता ये करे किम बताओगे? हमारी घरवाली आंगनबाड़ी में लगी, जब इसके पास गए थे एक बार जी, सिलेक्शन। सब दे काम हो गया। हाँ जी, बात ये है सारी। और ये काम तो बीजेपी में भी हो जाए। बीच में कौन कहा के क्या हो गया? क्योंकि नौकरी तो लगवाने लग रहे हैं। भाई नौकरी तो लग रहा है, पढ़ा लिखा लग रहा है, पढ़ा लिखा कद्दे लाग जाओ है, बता। पढ़ा लिखा लग गए हैं भाई लग गए क्यों ना लग गए? अच्छा, अरविंद शर्मा ने कितने काम करवाए आपके गांव में? हमारा गांव में कोई काम ना करो, काम 2-3 निशन करवाया जो करवाया है। किसने? दीपेंद्र। हाँ जी, पत्ती पक्का। गरीब का किसका दबदबा रहेगा? भाई हमारा गांव में तो कांग्रेस जीत का जास कद्दे भी देख लीजिए। बताओ और क्या बताओ भाई सारी बात से। फिर मोदी की गारंटी या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा? भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा की गारंटी है हमारी बस। दीपेंद्र सिंह हुड्डा हाँ जी। मोदी की जो गारंटियां चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका कोई फायदा नहीं। भाई हमने तो क्या फायद हो रहा है, ये जो सारा देश हो रहे, जो हो रहे नुकसान हो रहा है, कि फायद हो रहा है बस, समझ गए? आपके नजरिए से क्या लगता है? भाई नजर से काम कर दिया रे, बात यह सारी बस। अच्छा, हाँ जी, दीपेंद्र काम कर दे है, बात ही अरविंद ना करता। कदे आया कौन मिले हो कदे? ना, हम तो नहीं मिला, पर आया भी कौन काम में कद्दे भी आया होता एक आध बार। जी, धन्यवाद आप। देखिए, लोगों से बातचीत की है, ग्रामीण क्षेत्र में हम लगातार घूम रहे हैं, लोगों की जो विचारधारा है क्या कहती है। आज ये चुनावी वर्ष है और चुनाव में लोग जो है अपने 5 साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, तो लोगों की राय आप लगातार सुन रहे हैं और भी लोगों से चर्चा करेंगे और उनके विचार आप लोगों के समक्ष रखेंगे।